नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी का स्वागत है। आज सत्र 291 में हम सभी स्कंद 5 अध्याय 2 आरंभ करने जा रहे हैं। वेद व्यास जी द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले इस भागवत महापुराण के अध्ययन, श्रवण, पठन, मनन का हमारा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई सुंदर पुस्तकें हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय पर संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए तात्पर्य के माध्यम से हम इस विषय को समझते हैं। स्कंद 5 अध्याय 2 का नाम है महाराज आग्नेत्र का चरित्र। इस अध्याय में 23 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से समग्र श्लोकों की संख्या जो हम यहाँ श्रवण और पठन कर रहे हैं इन सत्रों में, उनकी संख्या 64 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से हमारे अब तक के अध्ययन के श्लोकों की संख्या 4126 हो जाएगी। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए महाराज प्रियव्रत स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र, ब्रह्मा जी द्वारा कहे जाने पर विरक्त वैराग्य भक्तिमय जीवन को, जिसके लिए वो एकनिष्ठ समर्पित थे, उसके साथ साथ गृहस्थ धर्म को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रयास की उनके पुत्र स्वयंभू मनु द्वारा प्रशंसा की जाती है। प्रियव्रत के गुरु नारद मुनि द्वारा भी इसकी संस्तुति की जाती है। प्रियव्रत ने गृहस्थ धर्म में जीवन यापन करते हुए 10 पुत्रों और एक पुत्री को भावी जीवन के शासन को संभालने की, प्रशासन को संभालने की शिक्षा, दीक्षा और जिम्मेदारी दी है। पुत्री का विवाह शुक्राचार्य से होता है, ऊर्जस्वती, और 10 में से 3 पुत्र संन्यास मार्ग पर प्रवृत्त हो जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। प्रियव्रत के 7 पुत्रों को प्रियव्रत ने इस पूरे लोक का जो 7 समुद्र और 7 द्वीपों द्वारा विभाजन किया था, एक एक पुत्र को एक एक भाग की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व वहन करने का कार्य सौंपा। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक व्यवस्था थी, इसलिए हमने अध्याय 1 में श्रवण किया था कि इसलिए उनको वनों, जंगलों, समुद्री भागों से विभाजित करना आवश्यक था ताकि समरसता, शांति और सुशासन के साथ प्राणी जीवन यापन कर सके। समयांतर पर प्रियव्रत स्वयं को भगवत भक्ति में पुनः अनुरक्त करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे। प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक भाग, जो 7 भाग हैं उसमें से प्रत्येक भाग अपने से पहले वाले भाग का दुगना बताया गया है, और जो समुद्र कहा गया है उसमें केवल नीर, केवल पानी नहीं है, अपितु 7 अलग अलग तरह के द्रव्य बताए गए हैं। उदाहरण के लिए जम्बू द्वीप से आगे प्लक्ष द्वीप था जो उसका दुगना था, तो खारे जल से आरंभ होता हुआ 7वें द्वीप तक जाते जाते वो मीठे जल में आता है, बीच में घृत, तेल, इस प्रकार से अलग अलग द्रव्य बताए गए। एक और बिंदु जो महत्व का था वो ये कि आग्निद्र जो पुत्र बताए गए उन्हें जम्बूद्वीप मिलता है। तो आज का अध्याय जो आरंभ होने जा रहा है वो महाराज आग्नेत्र का चरित्र है, जिसमें 23 श्लोक है, जिसे हम मंगलाचरण के तुरंत पश्चात श्रवण करना आरंभ करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे अपनी सुविधा के लिए। अन्य सभी के लिए मैं यहाँ श्लोक स्क्रीन पर भी प्रस्तुत करूंगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद का स्वागत है सत्र 291 में 291 सत्र में हम सभी यहाँ पर स्कंद 5 अध्याय 2 आरंभ करने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निद्रो जम्बुद्वीपोकसः प्रजा और संवित्त धर्मावीक्ष्यमाणः पर्यगोपायत। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेत्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बू द्वीप के वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। तो 7 विभागों में पहला जो भाग है वो जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के उत्तराधिकारी महाराज प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र बने। आग्नेत्र अपने पिता के ही समान अपने पिता के ही समान उन्होंने नागरिकों का पुत्रवत संरक्षण किया है। जब यहाँ पर शब्द प्रयोग होता है धार्मिक नियमों के अनुसार, तो एक राजा के लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं धार्मिक नियमों के अनुसार हुआ भगवान द्वारा प्रदत्त नियम। मनवांछित स्वयं की इंद्रिय तृप्ति मनगढ़ंत तरीके से जीवन यापन नहीं कराया, उन्होंने भगवान द्वारा निर्दिष्ट चारों आश्रमों के कर्तव्यों का पालन किया और करवाया। 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 विभाग क्या है हमारे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जन्मना नहीं गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार। और 4 आश्रम कौन से हैं हमारे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये धार्मिक नियम है। राजा स्वयं अपने आप को भगवान द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार जीवन वहन करते हुए अपने नागरिकों से इसका दृढ़ता पूर्वक जब पालन कराता है, तब ऐसे राज्य में राजा पितावत प्रजा के द्वारा समझा जाता है और प्रजा राजा के द्वारा पुत्रवत संरक्षण की अधिकारी होती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो श्रीमद् भागवत की भविष्यवाणी है, आगे वर्णन आता है इसका कि जब ऐसा नहीं होगा तो शासन के पाप कर्मों से वर्षा दुर्लभ हो जाएगी, अनावृष्टि होने लगेगी, अन्न का उत्पादन कम हो जाएगा इस धराधाम पर। सद्वृत्ति वाले मनुष्यों की संख्या कम होती जाएगी। आचार्यों द्वारा प्रस्तुत कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक ऐसी आशा है, एक ऐसा प्रयास है जिससे समाज के वास्तविक कल्याण के लिए वैज्ञानिक और प्रामाणिक विधियां प्रस्तुत की जाती हैं। विचार करके देखिए, श्रील प्रभुपाद ने कम्युनिटी फार्मिंग, भक्तों को स्वयं का सामुदायिक केंद्र अन्न उत्पादन करना चाहिए, उन्हें गोरक्षा करनी चाहिए, उन्हें समूह में रहना चाहिए, उन्हें 4 प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि समाज में सद्व्यवस्था बनी रहे। तो आग्नेत्र का शासन बिल्कुल इसी आंदोलन के, बिल्कुल श्रील प्रभुपाद द्वारा जो वर्तमान में दिया गया है वैसा भगवान के द्वारा प्रदत्त जो धार्मिक नियम है उसके अनुसार संचालन करना था।
स च कदाचित् पितृलोककाम सुरवरवनिता क्रीणा अचलद्रोण्याम् भगवन्तं विश्वसृजां पतिमाभृतपरिचर्योपकर्ण आत्मैकाक्षेयेण तपस्वयाराधयां बभूव। एक बार महाराज आग्नेत्र ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए जहाँ स्वर्गलोक की सुंदरियां विहार करने आती हैं। वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए। तो भगवत गीता कहती है कि जिस प्रकार की इच्छा हो उस प्रकार के देवों की उपासना करनी चाहिए। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। तो यहाँ पर आग्नेत्र के लिए कहा गया है कि पितृलोक वास्तव में वेद के कर्मकांड भाग में आता है इस प्रकार से उपासना करना। और जब पितृलोक में जीव जाता है इस जीवन के उपरांत, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि जो पुण्य कर्म अर्जित होता है उसके प्रभाव से हम पितृलोक में जीवन यापन कर सकते हैं। पुण्य कर्मों के फलों के क्षय होने पर पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विनशंति। अध्याय 9 श्लोक संख्या 21 का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। इसलिए जो वंशज होते हैं उनसे पितृपक्ष में श्राद्ध के द्वारा अपने पितरों को अर्पित करने के लिए, और वैसे भी अन्य संस्कारों में भी इसका उल्लेख आता है कि पितृ संतुष्ट रहने चाहिए, ताकि अर्थात इसका अभिप्राय हुआ कि वे जहाँ पर निवास कर रहे हैं वहाँ उनको शुभ कर्मों के सकाम कर्म कहे जाएंगे ये, उनके फलों की कमी ना हो, ताकि वो वहां से अपने आप को नीचे के निम्न लोकों में, पितृलोक से निम्न लोक में आने की आवश्यकता ना हो। यहाँ पर आग्नेत्र का व्यवहार एक शुद्ध भक्त के रूप में नहीं व्यक्त किया जा रहा है। आग्नेत्र को आ, आगे के वंशजों की कामना है, और इसके लिए वो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भागवत के एक टीकाकार गोस्वामी गिरधर की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जब महाराज प्रियव्रत अत्यंत कामासक्त थे तब आग्नेत्र का जन्म हुआ था, और गर्भावस्था के समय जैसी मनोवृत्ति होती है संतान उसी के अनुरूप होती है। तो स्वाभाविक रूप से आग्नेत्र का व्यवहार भक्ति से ओतप्रोत नहीं था, और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक अच्छे शासक नहीं थे। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं जिनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। एक भक्त स्वयं को भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की उपासना के स्वरूप में, विष्णु तत्व के विस्तार स्वरूप में उपासना में लगाता है। राजा आग्नेत्र द्वारा यहाँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी की उपासना की गई। तद उपलभ्य भगवान आदि पुरुष सदसी गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरसम अभियापयाम आस। इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा आग्नेत्र की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा जिसका नाम पूर्वचित्ती था उसको राजा के पास भेजा है। तो ब्रह्मा अ, हो गए, हमारे महादेव हो गए, अन्य देवता हो गए, उनसे जैसी कामना की जाएगी प्रसन्न होकर वो वैसी इच्छा पूर्ति कर देंगे। वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहयोगी या दुरुपयोगी परिस्थिति है, इसका विचार उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। इसलिए जीव की कामना के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए हमें स्वयं फल भोगने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो निश्चित रूप से भगवान द्वारा किया जाएगा। हमारे द्वारा भगवान की शरणागति की जानी चाहिए। अन्यथा देव विशेष की उपासना करके हम जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें तात्कालिक रूप से तो मिल जाएगा, पर वो हमारे लिए हितकारी होगा या हानिकारक, इसके उत्तरदायी भी हम स्वयं होंगे। और यदि हमारी विवेक, हमारी सीमित इंद्रिय बुद्धि हमें इसका बोध नहीं करा रही है, तो हमें इस प्रकार के कार्यों से इसीलिए भगवत गीता में बचने के लिए कहा जाता है। तो महाराज आग्नेत्र द्वारा भगवान ब्रह्मा की विशेष आराधना की गई है। ब्रह्मा प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ अप्सरा पूर्व चित्ती को आग्नेत्र के पास भेज देते हैं।
श्लोक संख्या 4 में सा च तदाश्रमोपवनम् अतिरमणीयम् विविध निबिड विटपिपिट पनिकर संश्लिष्ट पुरटटल तारुणस्थल विहंग ममिथनो प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारंडवकल हंसादिभिः विचित्रम् उपकूजितामल जलाशय कमलाकरम् उपबभ्राम उपबभ्राम। तो यहाँ पर उस प्रकार की कुछ रमणीय क्रियाओं का वर्णन है। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी जहाँ राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहा था। वह उपवन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहां स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बत्तख तथा हंस सुमधुर कुंजन कर रहे थे। इस प्रकार वह उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर कुंजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। हमारे लिए इस श्लोक का महत्व इसलिए है कि अगर हमें किसी भी हिंदी शब्द की संस्कृत चाहिए, प्राकृतिक दृश्यों के, जलाशय को क्या कहेंगे, बत्तख को क्या कहेंगे, अम, चलने को क्या कहेंगे, हमें समानार्थी शब्द चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ इस श्लोक का वृक्ष का पर्यायवाची विटपी हो सकता है, घने को निबिड़ कहते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों का हमें यहाँ पर संस्कृत शब्द और उसका अनुवाद दोनों प्राप्त हो जाएगा। श्लोक संख्या 5 में तस्याः सुललितगमनपदविन्यासगतिविलास तस्याः सुललितगमनपदविन्यासगतिविलासाय चानुपदं खड्खडायमान रुचिरचरणाभरणम् स्वनम् उपाकर्ण्य नरदेव कुमारः समाधियोगेनामिलितनयन नलिन मुकुल युगलमिष्य द्विकचय व्यचष्ट। ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पूर्व चित्ती उस पद से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरण नुपुरों की झंकार निकलने लगी। यद्यपि राजकुमार अग्निद्र अधखुले नेत्रों से योग साध कर इंद्रियों को वश में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सदृश नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। तभी उन्हें उसके कंगनों की मधुर झंकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट थी। तो यहाँ पर पूर्व चित्ती के बारे में उल्लेख किया जा रहा है, वो उसी मार्ग से निकली और जहाँ पर राजकुमार अग्निद्र अर्ध निमीलित नेत्रों से समाधि योग करने का प्रयास कर रहे थे और उनको मधुर झंकार से इस बात का अनुभव हो गया कि यहाँ पर पूर्व चित्ती का आगमन हुआ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि आग्नेत्र योग अभ्यास कर रहे थे, पर इंद्रियों को वश में करने के पूर्व ही, इंद्रियों के नियंत्रण के पूर्व ही उनको नुपुरों की झंकार से उनका ध्यान टूट गया। श्लोक संख्या 6 में तो पुनः हमें ये गद्य वाले बड़े बड़े श्लोक मिलेंगे यहाँ पर। तामिव अविदूरे मधुकरीम इव सुमनस उपजिघन्तिम दिविज मनुज मनः नयन आह्लाद दुगे गति विहार व्रीणा विनया अवलोक विनयावलोक सुस्वराक्षर वयवैर्मनसि नृणां कुसुमायुधस्य विदधतिं विवरं निजमुख विगलितामृताम् सव सहास भाषिणा मोद मदान्ध मधुकर निकरोपरोधेन द्रुतपद विन्यासेन वल्गुस्पन्दन स्तनकलश कबर भारशना देवीं तद अवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशम् उपनीतो जडवडीति होवाच। वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी।
वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मदान धोकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगते। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केश, उसकी करधनी तथा उसके जलकलश तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे, जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। दरअसल ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर जैसी विषय वस्तु है उसके अनुरूप वर्णन किया गया है। आग्नेय यहाँ पर जिस प्रयास के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी उनके प्रयास के सापेक्ष उनको इस प्रकार का परिणाम देते हैं। तो साहित्य की अपनी भाषा है और उसके लिए यहाँ पर सम्यक शब्दों का प्रयोग किया गया है। श्लोक संख्या 7 में काम त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः विज्ये विभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान्मयसे विपिने प्रमत्तान्। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनिवर तुम कौन हो, इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हुए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हुए हो? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। तो राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया है यहाँ पर मुनिवर्य के रूप में। और आग्नेत्र के लिए शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने वो मोहासक्त हो गए थे और वो अपनी बुद्धि का सम्यक प्रयोग नहीं कर पाए। श्लोक संख्या 8 में तो मुनिवर्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर विशेष महत्व का है, क्योंकि मुनिवर्य का अभिप्राय यहाँ पर इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि आग्नेत्र अर्धनिमीलित नेत्रों से इतनी मोहक भाव भंगिमाओं में इस बात का ध्यान नहीं रख पाए कि वास्तव में कोई स्त्री अकेले यहाँ इस वन में गमन करने के लिए आई है। उनके नेत्रों को उन्होंने वो धनुष के 2 धनुष धारण किए हुए क्रम में समझा है। तो ये पूरी साहित्यिक भाषा और उपमाएँ हैं यहाँ पर। अगले श्लोक में इसका स्पष्टीकरण है। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, बाणाविमो भगवतः शतपत्रपत्रो शान्ता वपुः रुचिरावति तीक्ष्णमदन्तो कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्यम् क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। तब आग्नेत्र ने पूर्व चित्ती के बाके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र बाके नेत्र, तुम्हारे बाके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसे पंख हैं। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से भेदने के लिए विचरण कर रहे होगे, किंतु किसे, यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो इस विषय में भक्ति की ऐसी कोई विशेष चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। दो व्यक्तियों का आपस का संवाद है और संस्कृत का साहित्य है। विषय के अनुरूप यहाँ पर आग्नेय अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीशम् युष्मक्षिखा विलुलिता सुमनोभिवृष्टि सर्वे भजन्त्रिषगणा इव वेद शाखा। पूर्व चित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज आग्नेत्र बोले, भगवान ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य हैं। वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं।
जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ये भौरे तुम्हारी चोटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कोई तात्पर्य नहीं लिखा है और आवश्यकता भी नहीं है। पर जैसा श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हमें सभी तरह के विषय मिलेंगे, जिस परिस्थिति, जिस विषय वस्तु की आवश्यकता हो, उस पर सिद्धहस्त तरीके से व्यास मुनि ने प्रस्तुतिकरण दिया है। श्लोक संख्या 10 में वाचं परम चरण पंजरतित्तिरीणाम ब्रह्मन्न रूप मुखराम शृण्वाम तुभ्यं लब्धा कदम्ब रुचिरंक विटंक बिंबे यस्यामलता यस्यामलात परिधिः क्व च वल्कलं ते। हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झंकार ही सुनाई देती है। ऐसा लगता है उनके भीतर तीतर पक्षी चहक रहे हैं। मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूँ कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ तो मुझे लगता है मानो वे कदम के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हैं। तुम्हारी कमर में जाजल्यमान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। तो अपने जिस प्रकार की आचार्य कहते हैं कि आंखें वो देखती हैं, मन जो मस्तिष्क जो समझना चाहता है। तो क्योंकि आग्नेत्री का प्रयास ही ऐसा था, तो इसलिए उन्हें सर्वत्र इस प्रकार की श्रृंगारिक अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर हो रही है। श्लोक संख्या 11 में किम संभृतम रुचिरयो द्विज श्रृंगयोस्ते मध्ये कृशो वहति यत्र दृशि श्रिता मे पंकोरुण सुरभिरात्म विषाड इद्रिग येनाश्रमं सुभग में सुरभि करोषि। तब आग्नेत्री ने पूर्वचित्ती के उभरे हुए रोजों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन दो सींगों को धारण कर रहे हो, जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सींगों के भीतर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? श्लोक संख्या 12 में लोकम प्रदर्श्य सुहितं तावकं मे यत्प्रत्यय इत्थमुरसावयवावपूर्वो अस्मद्विधस्य मन उन्नयनो बिभर्ति बहवद्भुतं सरसरास सुधादि वक्त्रे। मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत रोजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए, जो मुझ जैसे देखने वालों के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुख में अमृत बसता होगा। तो अभी तक पूर्व चित्ती द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। अभी तक इस प्रकार कामासक्त आग्नेद्री द्वारा केवल अपना सुंदर शब्दों का चयन करके अपने बारे में अच्छी धारणा व्यक्त की जा रही है, जिसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं इंप्रेशन बनाया जा रहा है। श्लोक संख्या 13 में कावात्म वृत्तिरदनाद्ध विरंगवाती वृष्णो कलास्य निमिषोन्मन कावात्मवृत्तिरदनाद्दविरङ्गवाती विष्णो कलास्य निमिषोन्मकरोचकर्णो उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोची आसन्नभृङ्गनिकरं सर इन्मुखं ते। मित्रवत, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? तांबुल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सदैव विष्णु का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारा मुख मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्न जनित कुंडल उन दो उज्जवल मकरों के तुल्य हैं, जिनके नेत्र विष्णु के समान अपलक रहने वाले हैं। तुम्हारे दोनों नेत्र दो चंचल मछलियों के सदृश हैं। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही हैं। इनके अतिरिक्त तुम्हारे दांतों की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत होती है, और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान है। तो केवल श्रीमद् भागवतम में नहीं, अपितु संस्कृत साहित्य में कालिदास से लेकर अन्य अन्य कई कई जो लिखे गए हैं, मेघदूत का वर्णन है, वहां पर कल्पनाओं में किस प्रकार से अभिरंजना व्यक्त की जाती है।
उसको यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। तो एक-एक शरीर के मुख्य अंगों की तुलना एक-एक प्राकृतिक तत्वों से की जा रही है और मूल में कहाँ पर क्या कहा जा रहा है? भगवान विष्णु के अंश प्रतीत होते हो। योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतंगो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत एकजयते दक्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो नीलो हरतिलं पट एष नीविम्। मेरा मन पहले से ही चंचल है और तुम इस गेंद को अपनी कमल सदृश हथेली से इधर-उधर फेंक कर मेरे नेत्रों को विक्षुब्ध कर रहे हो। तुम्हारे घुंघराले केश अब बिखरे हुए हैं, किंतु तुम्हें उन्हें को संभालने की सुधि नहीं है। तुम इन्हें संभाल क्यों नहीं लेते? ये धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुष के समान तुम्हारे अधोवस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं है? यदि आप में से किसी को लगे कि ये शीघ्रता से पढ़े जा रहे हैं श्लोक यहाँ पर, तो इनकी किसी अतिरिक्त व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इनको इस प्रकार श्रवण करते हुए बस आगे के श्लोकों पर ध्यान देंगे। रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं वेत्तत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वैभवभावनो मे। हे श्रेष्ठ तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्र, तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो। तो धीरे धीरे आग्नेत्र की बुद्धि थोड़ी स्थिर हो रही है। वो पूर्व चित्ती के अपूर्व सौंदर्य की प्रशंसा करके अब अपनी तपस्या के उपक्रम में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसन्न होकर पूर्व चित्ती को उनकी पत्नी बनने के उद्देश्य से भेजा गया है। इस व्यवस्था की हृदयस्थ भगवान के माध्यम से अनुभूति कर पाने में अपने आप को धीरे धीरे सामर्थ्यवान अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर जो काम की पंक्ति है उपयोगी हमारे लिए विचार है। वो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जब पति तथा पत्नी आत्मज्ञान के एक ही धरातल पर समान धरातल पर होते हैं, तो गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण भावनामृत तरीके से रहना अत्यंत सरल हो जाता है, क्योंकि तब वे इस गृहस्थ में शुद्ध भक्ति के तत्वों को बहुत ही सरलता से स्थापित कर पाते हैं। श्लोक संख्या 16 में न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेव दत्तं यस्मिन् मनो दृगपि नो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्गर्हसि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवा सचिव्यः। ब्राह्मणों के द्वारा पूजित भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम्ही पर टिके हुए हैं और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत रोजो वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ। तुम मुझे जहां भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियां भी मेरे साथ चल सकती हैं। तो अब आग्नेत्र को ब्रह्मा जी की पूरी योजना की अनुभूति हो गई है, स्पष्ट अनुभूति हो गई है और वे बहुत ही आधिकारिक प्रस्तुति, अथॉरिटेटिव बहुत ही आधिकारिक प्रस्तुति कर रहे हैं पूर्वचित्ती के सामने। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकारने के लिए तत्पर हूँ। यहाँ पर श्रील मध्वाचार्य का कथन स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सनकी की तरह हंसी मजाक करने लगता है तो वह कुछ भी कह सकता है, पर उसके शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता, वो निरर्थक चले जाते हैं। ये संदर्भ में कहा गया है, आगे हमें स्पष्ट होगा। श्री शुक उवाच इति ललना अनुनयाति विशारदो ग्राम्य वैदग्धया परिभाषयाताम् विबुध वधुम विबुधम अति मति अधिसभाजयामासः। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, महाराज आग्नेत्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को रिझा करके अपने पक्ष में कर लेने की कला में अत्यंत निपुण थे। अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को अपनी कामपूर्ण वाणी से प्रसन्न करके उसको अपने पक्ष में कर लिया। तो
आग्नेत्र द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को विराम देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अंततः आग्नेत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में अंतःस्थल से भक्त था, पर वास्तव में भौतिक सुखासक्त होकर वंश चलाने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार पूर्व चित्ती को प्राप्त करने के प्रयोजन को जो उसके लिए स्थापित किया गया था प्राप्त कर लेता है। और श्लोक संख्या 18 में पूर्व चित्ती क्या सोचती है आग्नेत्र के बारे में, उसका वर्णन किया गया है। सा च ततस्तस्य वीरयूथपते बुद्धिशीलरूपवयः श्रियोदारेण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुत परिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बुद्वीप पतीनां भौमस्वर्ग भोगान् बुभुजे। आग्नेत्र की बुद्धि, तरुणाई, सौंदर्य, आचरण, ऐश्वर्य तथा उदारता से आकर्षित होकर पूर्वचित्ती जम्बूद्वीप के राजा तथा समस्त वीरों के स्वामी आग्नेत्र के साथ कई हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वर्गिक दोनों प्रकार के सुखों का भरपूर उपयोग किया, भोग किया। तो दोनों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी और दोनों की आकांक्षाएं यहाँ पर समान धरातल पर भौतिक स्तर पर मेल कर जाती हैं। तस्यामुहवा आत्मजांस राजवर आग्निद्रो नभि किं पुरुष हरि वर्षिलावृत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्राश्व केतुमाल संज्ञानव पुत्रान् अजनयत। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज आग्निद्र को पूर्व चित्ती के गर्भ से 9 पुत्र प्राप्त हुए जिनके नाम नाभि किमपुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्राश्व तथा केतुमाल थे। सासुत्वात सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजम देवम उपतस्थे। पूर्व चित्ती ने प्रतिवर्ष एक एक करके 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जब वे बड़े हो गए तो वह उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुए। तो ये पूरी योजनाएं हैं क्योंकि ये ब्रह्मा के प्रथम दिन के आरंभ के वर्षों के समय काल के वंशज हैं और प्रत्यक्ष वंशज हैं। स्वयंभू मनु के सीधे पुत्र हैं प्रियव्रत। तो किंचित समय के लिए उनके अंदर ये मोहासक्त और कामासक्त की जो प्रवृत्ति दिखाई गई है वो ब्रह्मा जी द्वारा किए गए कार्य के जीव संवर्धन के लिए, तो जिस प्रकार का कार्य करना होता है हमें उस प्रकार के व्यवहार में अपने आप को, उस प्रकार के भाव में अपने आप को ढालना होता है। तो आग्नेत्र यहाँ पर ब्रह्मा जी से सुंदर स्त्री की कामना करने के लिए तपस्या करते हैं, सुंदर स्त्री को पूर्वचित्ती के रूप में प्राप्त करते हैं, संतानों को जन्म देते हैं। पूर्वचित्ती इसके पश्चात पुनः ब्रह्मा जी के पास वापस उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जाती हैं। तो ऐसी एक नहीं अनेकों कथाएं हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमने विश्वामित्र मुनि और मेनका की कथा सुनी है, हमने कंडू ऋषि की कथा सुनी थी पिछले स्कंद में। तो अनेक कथाएं हैं ऐसी। तो पूर्व चित्ती भी, यहाँ तक कि शांतनु और गंगा देवी की भी कथा इस प्रकार से ही आती है। तो अनेकों कथाएं हैं, अनेकों कथाएं स्मरण करने पे 2 4 5 उदाहरण और स्मरण आ जाएंगे यहाँ पर। तो पूर्व चित्ती महाराज आग्नेत्र के संग स्थायी रूप से नहीं रही, जिस कार्य के लिए पति के गृह कार्य में सहायता करने के पश्चात पुत्रों को त्याग कर ब्रह्मा की आराधना करने के लिए उनके पास वापस लौट गई है, यहाँ पर उल्लेख किया गया है इसका। श्लोक संख्या 21 में आग्निद्र सुतास्ते मातु अनुग्रहात् औत्पत्तिकेन एव संघनन बलोपेता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानि यथा भागम जम्बूद्वीप वर्षाणि बुभुज। अपनी माँ का दूध पीने के कारण आग्नेत्र के 9 पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बूद्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इस प्रकार आग्नेत्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज्य करने लगे। तो अंतिम 2 श्लोक है इस अध्याय के और इस प्रकार आग्नेत्र का चरित्र यहाँ पर हमें पता चलेगा। आग्निध्रुराज तृप्तः कामानाम अप्सरसम एव अनुदिनम् अधिमन्यमान तस्यासलोकतां श्रुतिभिः अवरुन्ध यत्र पितरो
मादयन्ते। पूर्व चित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा आग्नेय उसी के विषय में सोचते रहते। तथा वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहाँ के पितरगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। तो जैसी कामना करते हैं वैसा ही शरीर प्राप्त होता है मृत्यु के उपरांत। तो आग्नेय सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे जहां उनकी पत्नी पहुंची थी, और इसलिए वो मृत्यु के बाद वहां उनके पास पहुंचते हैं जहां वे पुनः रह सकते हैं। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, श्लोक संख्या 23, जहाँ उल्लेख किया गया है, संपरेते पितरी नव भ्रातरो मेरु दुहित्र मेरु देवीं प्रतिरूपा मुगं दृष्टिम लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमीति संज्ञा नवोदवहन्। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात नवों भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र धनश्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी भद्रा तथा देववीति थे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज आग्नेय का चरित्र नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो हमें लगेगा एक, देख सकते हैं ये पूरा एक अध्याय जिसमें 23 श्लोक थे, कई बार हमारे 5, 10, 12 श्लोक में पूरे सत्र का समय चला जाता है, पर श्लोकों की गंभीरता के अनुसार उसकी आवश्यकता होती है समय उस पर व्यतीत करने की। यहाँ जो वर्णन है वो श्रवण कर लेने के लिए है, और सार रूप में 3 प्रमुख बातें हैं जो हमें स्मरण रहनी चाहिए। आग्नेय श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक का अर्थ यहाँ पर चरितार्थ कर रहे हैं, जहां पर कहा गया अध्याय 8 श्लोक संख्या 6 में, जहां पर कहा गया है कि शरीर त्यागते समय जीव जिस भाव का स्मरण करता है वह निश्चय ही उसे प्राप्त करता है। तो अपना जीवन, आग्नेय के जीवन का प्रयोजन ब्रह्मा जी की योजना में जगत के विस्तार के लिए भावी राजाओं को तैयार करना था, और आग्नेय उसको संपन्न करके पितृलोक वापस चले जाते हैं। तो कथा रूप में ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में स्कंद 5 अध्याय 3, जिसका नाम है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। तो यहाँ से हमारे लिए जो क्लिष्ट भक्ति दर्शन के, जो प्रत्यक्ष भक्ति नहीं दिखती है, वैसे कुछ क्लिष्ट विषयों को यहाँ से आरंभ करने का प्रयास किया गया है। तो हमको ध्यानपूर्वक अगले सत्रों से इन पर अ, मनन करते हुए विचरण करना हो, क्योंकि ऋषभ देव का चरित्र सामान्यतः हम जिस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं शास्त्र में, उससे सम्यक शास्त्र में जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रामाणिक स्थान पर उसको तनिक भिन्न प्रस्तुत किया गया। तो यदि हम आपसी सामाजिक व्यवहार में ऋषभ देव के रूप में जिस प्रकार उनकी पूजा की जाती है, और वर्तमान में जिस प्रकार अध्याय में जिस प्रकार देखते हैं, उसके अंतर में यदि कोई भी दुविधा रहेगी आगे, तो निश्चित रूप से हम उस पर चर्चा करेंगे। आज का अध्याय बहुत ही सरल था। तो आशा है आप में से किसी को कोई दुविधा नहीं है। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, किसी भी प्रकार के शब्दों के अनुचित प्रयोग के लिए आप निश्चित रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।